लेकिन एक खास बातचीत हुई सौरभ मुखर्जी के साथ और लॉन्ग टर्म निवेश करने के क्या मंत्र हैं, कैसे शेयर चुने आप, साल दर साल लगातार इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न कैसे हासिल कर सकते हैं, इसी पर बातचीत हुई एम्बेड कैपिटल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ सौरभ मुखर्जी से, जिन्होंने 7 चुनिंदा कंपनियों पर एक किताब भी लिखी है, द अनयूजुअल बिलियनियर्स। एक रिटेल निवेशक के लिए क्या है शेयर चुनने का तरीका, इस पर हमारे सहयोगी मनोज धारण ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। द अनयूजुअल बिलियनियर के ऑथर हम बात करने जा रहे हैं सौरभ मुखर्जी ऑफ एम्बेड कैपिटल से। सौरभ, वेलकम टू जी बिजनेस। द अनयूजुअल बिलियनियर जो आपकी बुक है, जैसे हम बात कर रहे हैं इट हिट्स द स्टोर और यहाँ से लेके उसकी सेल्स भी शुरुआत हो गई है। ये एक स्टोरी है 7 कंपनीज आउट ऑफ 5000 लिस्टेड कंपनीज और NSE and BSE। तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है एंड उसके पीछे का मोटिवेशन एज वेल, इफ यू कैन जस्ट टू बिगिन विद। 7-8 साल हो गए अभी आप जैसे चैनल्स आपने वेरी काइंडली मेरे को प्रोग्राम पे बुलाया, बट ये 7-8 साल से मैं ये जब प्रोग्राम्स करता हूँ मेरे को एक चीज़ नज़र आती थी फाइनेंशियल मीडिया के बारे में। इधर फाइनेंशियल मीडिया में बहुत बड़ी आलोचना होती है उस कंपनी की जिसका CDR हो गया है, कुछ बड़े बैलेंस शीट पंगे में फंसा हुआ है, या दूसरे एक्सट्रीम में ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज, इन्होंने कोई $1 बिलियन वैल्यूएशन पे प्राइवेट इक्विटी से पैसा उठा लिया है। वट यूज टू स्ट्राइक मी अबाउट द इंडियन मीडिया वाज जो इन बिटवीन की कैटेगरी है, जो कंपनी मेहनत से, धीरज से, धैर्य से ओवर 10-20 ईयर्स एक अच्छा बिजनेस बना रही है, जॉब्स क्रिएट कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट्स बेच रही है, $multi-billion मार्केट क्या बना रही है, ऐसे कंपनीज की ना तो मीडिया कवरेज थी खास, ना तो उनकी सेलिब्रेशन थी। सो मेरे को लगा कि एक गैप है वहाँ पे इन बिटवीन द 2 एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ इन इंडिया, बीच में एक गैप है टू हाईलाइट हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स हु ओवर 10-20 years have built great companies, and that's where the idea of the book came from. रिटेल इन्वेस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं टू बिगिन विद एशियन पेंट्स? So of the 7 companies in the book, so I would say the one which I would call the Don Bradman of corporate life in India, and the Don Bradman is Asian Paints. So 60 साल से ये कंपनी 20% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। उसमें से लास्ट जो 40 साल है, लास्ट 4 डेकेड्स, उसमें से उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो रही है, 20% से ज़्यादा भाग रही है। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी की लास्ट 3 दशक से, लास्ट 30 ईयर से प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रही है ना। ऐसे चार्ट बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक कंपनी ओवर 50-60 ईयर्स सस्टेन्ड सुपीरियर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस दिखा रही है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस विच इज़ बिकमिंग बेटर डेकेड आफ्टर डेकेड इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री लाइक पेंट्स। आपने बर्जर पेंट्स भी सिलेक्ट किया, वो आपका सेकंड स्टॉक है। व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड सिलेक्टिंग बर्जर पेंट्स? 250-year-old कंपनी है, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट एज वेल। So other than trying to highlight hardworking focused companies which over 10, 20, 30 years have patiently built great franchises, the other thing I wanted to do was help retail investors, help the ordinary investor who's got a full-time day job but wants to invest sensibly in the stock market. I wanted to help that investor find a straightforward way of identifying high quality stocks. So किताब में मैंने जो straightforward तरीका बोला है इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने बोला है कि आप किसी भी साल इंडिया में, 2000 हो, 2005 हो, 2007 हो, इंडिया में किसी भी ईयर में आप प्रीसीडिंग 10 साल में वैसे कंपनी चुनिए जो कम से कम 10% रेवेन्यू ग्रोथ दो, अलॉन्ग साइड 15% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बिल्कुल, आपने बात कही पेंट इंडस्ट्री की। मूविंग ऑन, FMCG सेक्टर में से आपने मैरिको को चुना और इनफैक्ट आपका जो टाइटल है वो है कमोडिटी ट्रेडर टू FMCG जाइंट। तो इसके पीछे का स्टोरी क्या है? व्हाई डिड यू सिलेक्ट मैरिको अमंग्स द अदर जाइंट्स? दैट हर्ष मारीवाला की जो जर्नी है फ्रॉम टेकिंग हिज गोइंग टू हिज फैमिली सेइंग दैट मेरे को अपनी कंपनी अलग से खड़ी करनी है, बॉम्बे ऑयल से, बॉम्बे ऑयल जो उनकी फैमिली कंसर्न थी उससे कंपनी खरीदना, फाइनेंशियल रिस्क लेते हुए अपने बैलेंस शीट पे अपने पीठ पीछे फाइनेंशियल रिस्क लेते हुए अपने कंपनी से अपने मैरिको को निकालना, खरीदना, एंड फिर उसको 20-25 साल में कड़ी MNC कंपटीशन के फेस पे खड़ा करना, वो काफ़ी रोमांचक कहानी है। कैन जस्ट टेक अस टू पेज इंडस्ट्री का आउटलुक और यहाँ से लेकर गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेंशन in page industry can take retail investors का investment from here on? Is that by focusing on one category, initially men's undergarments, then ladies undergarments, then broadening to children's undergarments, by broadening the offering of the company but staying in the same category, by expanding the retail reach, by strengthening the brand, you can over a 20-year period build a multi-billion dollar market cap company. साल की शुरुआत हुई थी, इनफैक्ट आपका जो व्यू था वो थोड़ा साउथवर्ड्स था, बट यू हैव रिवाइज्ड इट टू 29,500 on Sensex from 24,000.
तो मार्केट पर आपका आउटलुक क्या है गोइंग फॉरवर्ड? In July, we gave our new target as 29,500, Sensex 29,500. That's where we currently are. I think Sensex is at 28,000. We are at 29,500. If the Sensex goes through 29,500, we'll have to revisit our bullishness. But for now, my reckoning is domestically things are in decent shape. The RBI clearly, again, as RBI reiterated last week, they're very focused on keeping lots of liquidity in the money market. And provided the European banks don't blow up. If you ask me, looking around the world, the biggest risk is European banks. तो सौरभ मुखर्जी से खास बातचीत है, कुछ मुख्य अंश आपने सुने और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स उन्होंने बताया जो कि अच्छा मुनाफा लंबी अवधि में दे सकते हैं निवेशकों को। इसी के साथ मार्केट से 10 को यहीं समेटे।